यह कहानी ऐसी दो बहनों की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, जैसे एक जिस्म तो दूसरी जान हो। यह दोनों जुड़वा बहनें हैं। बचपन में ही इनके माँ बाप की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इसके बाद इनकी दादी माँ ने ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अब यह दोनों लड़कियाँ बड़ी होकर अलग अलग कंपनियों में जॉब करने लगी। छोटी लड़की जापान में एक कंपनी में काम करती है जिसका नाम एस है। यह बहुत ही चुलबुली और नटखट लड़की है। इसके सारे दोस्त प्लान करते हैं कि इस वीकेंड हम उस जंगल में घूमने जाएंगे जहां लोग जाने से घबराते हैं। इनमें से एक लड़की बोली, नहीं यार, मैंने सुना है वह जंगल श्रापित है, उसमें जो भी जाता है वह मर जाता है, कभी भी लौटकर कोई जिंदा वापस नहीं आया वहाँ से। फिर और लोग बोले, अरे तुम भी आज के युग में जी रही हो और कैसी बातें कर रही हो। वह लड़की बोली, मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ वहाँ पर, और अपनी दोस्त एस को भी वहाँ जाने के लिए मना करती रही। लेकिन एस उसकी बात नहीं मानती और अपने दोस्तों से वहाँ जाने के लिए हाँ कर देती है। अब दूसरे दिन यह लोग जंगल पहुँच जाते हैं। वहाँ छोटा सा टेंट लगाते हैं और अपना सामान वहाँ छोड़कर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई पानी लेने के लिए जाता है तो कोई लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जाता है। इसी तरह सभी लोग अलग हो जाते हैं। अब रात होने को थी, लेकिन कोई भी टेंट पर वापस नहीं लौटा था, क्योंकि वह सभी अपना रास्ता भूल गए थे और जंगल में इधर उधर भागने लगे। और कोई अनजान शक्ति उन्हीं में से एक का रूप लेती है और दूसरे को अपने साथ ले जाकर मार डालती है। इसी तरह एस के सारे दोस्त मारे जा चुके थे, बस एस जिंदा बची थी और वह जल्द ही टेंट तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है तो उसे एक लड़की टेंट के अंदर दिखाई देती है। जब वह टेंट को खोलती है तो वह लड़की एक छोटी बच्ची थी। एस उसको पूछती है कि तुम कौन हो, तो देखते ही देखते उस लड़की का चेहरा डरावना हो जाता है। तो एस बहुत जोर से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वह एक जगह छुपकर बैठ जाती है, लेकिन अचानक उसे सुनाई पड़ता है कि उसकी दादी माँ उसे आवाज लगा रही हैं कि एस तुम कहाँ हो बेटी, देखो तुम्हारी दादी माँ तुम्हें लेने आई है। एस बहुत खुश हुई और वह जैसे ही उनके पास जाने वाली थी तो उसे याद आया कि मैंने तो दादी माँ और दीदी किसी को भी नहीं बताया कि मैं जंगल में घूमने जा रही हूँ। तो फिर दादी माँ यहाँ कैसे पहुँच गई। वह समझ गई कि यह कोई और है, मेरी दादी माँ नहीं है। तो वह पेड़ की जड़ में और भी अंदर छुप गई और मन ही मन भगवान को याद करने लगी, भगवान मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, काश मैंने अपने दोस्त की बात सुन ली होती। और अपने गले में पड़े उस लॉकेट को हाथ में लेकर प्रार्थना करने लगी। जब धूप उसके चेहरे पर पड़ने लगी और उसकी आंखें खुल गईं, तो उसने देखा, अरे वह तो एक बुरा सपना देख रही थी। लेकिन जब उसने घड़ी में समय देखा तो उसे काफी देर हो चुकी थी और उसके दोस्त उसे छोड़कर घूमने जा चुके थे और इसके मोबाइल में काफी सारी मिस कॉल थी उन लोगों की। अब यह बहुत उदास हो गई और अपनी बड़ी बहन को कॉल करने लगी। इन दोनों की आपस में बातें होने लगी तो इसकी बड़ी बहन ने अपने रात वाले सपने के बारे में इसे सब कुछ बताया। तो ऐस बोली, लेकिन दीदी आपको और मुझे बिल्कुल एक जैसा सपना कैसे आ सकता है। तो ऐस की बड़ी बहन बोली, चलो अच्छा है कि तुम उनके साथ नहीं जा पाई। अब 2 दिन की छुट्टी के बाद ऐस अपने ऑफिस पहुंची तो पता चला कि उसके जो भी दोस्त जंगल घूमने गए थे वह अभी तक घर नहीं लौटे हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। तो एस और उसकी दोस्त सायरा भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अच्छा हुआ भगवान हम इस ट्रिप पर नहीं जा पाए।